नीमचक बथानी प्रखंड के मनियारा पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीमचक बथानी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीमचक बथानी, DCLR नीमचक बथानी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मनियारा पंचायत के मुखिया शम्स तबरेज, मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी मोहम्मद परवेज एवं ग्रामीणों के बीच जन संवाद का कार्यक्रम किया गया। वही मीडिया से रूबरू होते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसे जनता के बीच में बताया गया। वही जनता ने भी अपनी जन समस्या को लेकर उप विकास आयुक्त के समक्ष रखा। वही मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम काफी सफल आयोजन रहा। इस जन संवाद कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा, 7 निश्चय पार्ट 2, षष्ठी एवं सप्तमी बीच से पारित योजना को जनता के बीच में बताया गया। साथ ही उसी आधार पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। आज यहाँ बथानी प्रखंड के मनियारा पंचायत में जन संवाद का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे आम जनता को बिहार सरकार की विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आम जनता का फीडबैक भी प्राप्त किया गया है, जो कि नाली गली से संबंधित है। कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, तो उसका हम सर्वे कराएंगे और जहाँ जहाँ जो काम छूटा हुआ है आने वाले GPDP में उसको लेने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लोगों में जो उत्साह था विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति, और जो यहाँ नुक्कड़ नाटक भी हुआ जिसके जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ, उस नुक्कड़ नाटक ने एक लोगों में एक जागरूकता फैलाई। उसको भी देखते हुए लोगों में बहुत एक उत्साह था और बहुत अच्छे से जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। शिकायतें मिल रही हैं, इसको करके आप एक प्रखंड प्रमुख हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उस सब का संशोधन होगा। जैसे मानते जितना पैसा काम हो रहा है मनियारा पंचायत में तो बहुत काम हुआ है, ठीक है। जनता का रोप लग रही तो जनता जहाँ बतला रहे हैं जहाँ काम होगा, काम तो हो ही रहा है। आज संवाद में क्या क्या चर्चा हुई? आज संवाद में किन किन मुद्दों पर ज्यादा करके चर्चा हुई? संवाद में हुई वो जो मनरेगा से काम हो रहा है, सिंचाई का, नाली का, PCC का। क्या आश्वासन है आप लोगों के लिए जो छूटा हुआ कार्य को उसका पूरा होगा? परिचय देंगे। मेरा नाम अजय कुमार, नीमचक बथानी प्रमुख। जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जन संवाद कार्यक्रम जो हुआ वो मनियारा पंचायत का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज से पहले कभी भी इस तरह का कार्यक्रम मनियारा पंचायत में न हुआ और न देखा गया। आज के कार्यक्रम में हर एक विषय पे बात की गई, हर एक विषय का चर्चा हुआ, जो भली भांति सब लोगों को समझ में आया। और आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी शिकायत आई है वो शिकायत नहीं के बराबर है। कारण उसका ये है कि अभी एक लेडीज ने कहा कि दक्षिण सीमा में नाली का प्रॉब्लम है, ये एक शिकायत आई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दक्षिणी सीमा में आप जा कर के देखें। दक्षिणी सीमा में तो इतना काम हुआ है कि मनियारा पंचायत में अभी उतना काम कहीं भी नहीं हुआ। अगर पूरे गांव में एक नली छूट गई, एक गली छूट गई, उसके लिए जो है ना ग्राम सभा में योजना लिया हुआ है, फंड की हमारे पास कमी है। और मैं समझता हूं कि मनियारा पंचायत में अभी जो कार्य हुआ है
पूरे नीमचक बथानी प्रखंड में किसी भी पंचायत में कार्य नहीं हुआ है। हमारे पास सरकार का जो भी आवंटन आया था उस आवंटन पे हमने पूर्ण रूप से काम किया है। नल जल योजना का भी लोगों से शिकायत आ रही है। देखिए, जल नल योजना जो है आज से तो करीब 3-4 साल पहले जल नल का कार्य हो चुका है। कहीं कहीं मेंटेनेंस का जो कार्य होता है वो मेंटेनेंस का कार्य के लिए वार्डों को पैसा दिया जाता है। वार्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं ख़राब है उसको बनाए, मेंटेनेंस का पैसा जाता है उसको। आंगनबाड़ी से लेकर के शिकायत आई है, स्कूल को लेकर के भी शिकायत आई थी। आंगनबाड़ी को लेकर जो शिकायत आई है और स्कूल को जो लेकर के जो शिकायत आई है, तो चलिए उसका निदान किया जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत है वो हम लोग के नॉलेज में नहीं है और हम तो अपेक्षा रखते हैं हम अपनी जनता से कि ऐसी कोई भी शिकायत हो वो हमारे पास लेकर आए, उसका निदान किया जाएगा। आपके तहत अभी किन किन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किए हैं? अभी तक हमारे वित्तीय 2 वर्षों में जो योजना पे काम किया गया है उसको विस्तार से उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया। और मैं वैसे आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में लगभग 16 वार्ड हैं। 16 वार्ड में लगभग 15 वार्डों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पे कार्य किया गया है जो अपने आप में उपलब्धि रखती है और उसको जाकर देखा जा सकता है कि किस तरह का कार्य ग्राम पंचायत मनियारा में करीब 15 वार्डों में किया गया है। 3 वार्डों में काम अभी शुरू नहीं हुआ है, पैसे का हमारे पास अभाव है। जैसे ही जो है फंड हमारे पास आएगा उन वार्डों में भी कार्य का काम शुरू कर दिया जाएगा और हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा पूरे ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ग्राम पंचायत मनियारा की पूरी जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में जो समय बचा हुआ है उस समय के अंदर जो भी विकास का कार्य है, जो वार्ड में विकास का कार्य नहीं हुआ है, तमाम वार्डों में हर एक उस योजना पे काम होगा जो जनहित में जरूरी है। जन संवाद के द्वारा जो चर्चा हुई उस पर विशेष ध्यान क्या दिया जाएगा? क्या लगता है कितने दिन में संभव हो पाएगा? जन संवाद का जो कार्यक्रम हुआ और इसमें जो भी हमारे पास शिकायत आई है वो उसको तत्काल हल कर लिया जाएगा। परिचय देंगे अपना। मैं मोहम्मद परवेज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मनियारा। जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी, क्या लगता है कि आपकी पंचायत में विकास हुआ? हमारे पंचायत में जो हमारे मुखिया का थ्रू जो हमारा प्रतिनिधि है सम परवेज जी और समाज सेवी परवेज जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से हम लोग इतना खुशी है कि भविष्य में 17 सालों से हमारा उम्र तकरीबन 50 साल होने जा रहा है। 50 साल के दौरान इस पंचायत में सारे ग्राम में एक एक करके जो काम हुआ है सराहनीय काम है, जिसमें जो कभी भी आज़ादी से होने के बाद जो है हमारे सीमा, सिंघा, मुरब्बीचक, इमामगंज, मनियारा, बंडी, सरभुक्का, खेसाड़ी और जो एक क्या है गांधीनगर में जो काम हुआ अभी एक समुदाय भवन में वहाँ बहुत ही सराहनीय है और वहाँ की जनता बहुत खुश है। लेकिन जो आवाज़ उठी आज किसी तरह के बहुत सारे वार्डों से लेकर के, तो ये क्या मामला है? हाँ, जो आवाज़ उठी, कोई बोले हमारे लिए मठ बना दे, तो उनका पर्सनल मामला था। एक किसी सामाजिक काम में किसी के द्वारा मठ बनाया जाना ये काम नहीं है। नाली का निर्माण जो दक्षिणी सीमा में जो बात हुई, दक्षिणी सीमा में ग्राउंड लेवल पर बीडीओ साहब, सीओ साहब, प्रखंड पदाधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वहाँ काम हुआ है या नहीं। यदि काम एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लोगों को पैरों में कीचड़ तक नहीं है, दरवाजे से निकलने तक दरवाजे से सोलिंग बिछा हुआ है, हम उस चीज़ को आंखों से देखा हुआ। आवास योजना में भी विधवा महिला का आवास नहीं मिल पाया है, ये भी आवाज़ उठा रही थी। नहीं, आवास का जो कानूनन प्रक्रिया है, जिनकी आवास में नाम है, कोई फर्स्ट किस्त मिल गया है तो उसमें कोई कार्य नहीं किए हैं, जैसे मान लीजिए ईटा का सोलिंग नहीं किए, ढलाई नहीं किए, फर्स्ट फेज पैसा मिला, सेकंड फेज में नहीं मिला, तो जब वो काम करेंगे तो सेकंड फेज पैसा मिलेगा। क्या लगता है जो आवाज़ उठी है वो निपटारा हो पाएगा? हाँ, ये जो आवाज़ उठी है कुछ लोगों का होता है अपने मन में, अपने विचार से कि हमारा कुछ स्वार्थ है, स्वास्थ्य के जरिए अपना वो
है जो कि समाज के पीछे कुछ अपनी स्वार्थ के लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, समाज का ही काम होना चाहिए। परिचय देंगे जी। और इस संवाद में हम लोग का एक विचार था मुखिया प्रतिनिधि से, प्रखंड पदाधिकारी से, जिला वरीय पदाधिकारी से, कि जो मनियारा पंचायत के अंदर 12 एकड़ जो ज़मीन था, इस ज़मीन के ऊपर है जो कि घेराबंदी करने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए और ITI बनाने के लिए जनता से जो मांग था, इस मांग को है जो कि हम आपसे आग्रह करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर है जो कि काम किया जाए, ताकि पूरी जनता हमारी पंचायत के खुश हो। और मुखिया प्रतिनिधि को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे कामों के लिए मैं सराहना करता हूँ। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, उसमें मेरा भी नाम पूछा जाए और ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, दक्षिणी बिहार हो, उत्तरी बिहार हो, मनियारा हो, बंडी हो, सिरहुक्का हो, खिसाड़ी हो, सभी जगह जाकर ग्राउंड लेवल में चेक किया जाए। ये जो समतरवेद के मुखिया काल में यदि काम नहीं हुआ है, काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हुआ है, ये जाके चेक किया जाए। कोई भी अधिकारी आपके चेक कर सकते हैं। परिचय देंगे परिचय मेरा परिचय है समाज सेवी सूबेदार प्रमोद कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत मनियारा। क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी है सर कि मैं रात दिन पंचायत सरकार भवन में है, प्रहरी के रूप में देखभाल कर रहे हैं। मेरा जो मजबूरी है, मेरा मुख्य मानदेय दैनिक मजदूरी नहीं मिल रहा है। साल में 10,000 रुपये मिलता है, इससे बाल बच्चा का पेट भोजन नहीं चलेगा सर। क्या मानते हैं आप? मानदेय के लिए तो मैं दैनिक मजदूरी, जो उचित मजदूरी है वो हमने मांग के हैं। और अभी जन संवाददाता में मैंने कौन आवल थे, उसमें हम अपना आवेदन मांग दिए हैं और अपना मानदेय, उचित मानदेय मांग किए हैं। DTC को आज आवेदन दिए जी। तो क्या अभी तक उसने बताया, क्या बोले? उसमें बोले कि ठीक है, इस पर हम विचार। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि भाई हम उचित मजदूरी हमको दीजिए, जिसमें कि मेरे बाल बच्चा को मन्नती हो। कौन सा पंचायत भवन है और कहाँ पे? मंजारा पंचायत सरकार भवन मनियारा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा महेश प्रसाद नाम हुआ। क्या है यहाँ पर आप? हम रात्रि प्रहरी देख रेख में हैं।